बागेश्वर की मांग हिंदू सनातन बोर्ड बनाने की है ताकि मंदिर और हिंदू तीर्थ स्थलों की सुरक्षा की जा सके। दूसरी तरफ इस समय देश में वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी जमकर सियासत हो रही है। बहुत से लोग इस बिल का समर्थन कर रहे हैं तो एक तबका इस बिल के विरोध में अभियान चला रहा है। इस बीच बाबा ने ये नई मांग खड़ी कर दी है। जैसे वक्फ बोर्ड है, अगर उसी आधार पर किसी भी उसको खत्म करने की जगह अगर दूसरे धर्म विशेष को भी उसी तरीके की सुविधाएं दी जाए यानी सनातन बोर्ड बनाया जाए तो इसमें बहुत अच्छा ही है, क्योंकि इससे देश में जो हिंदू मुस्लिमों के बीच में दरार हो रही है इसमें एकता का वातावरण आएगा। भाईचारा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए जैसा वो चाह रहे हैं। बिल्कुल बोर्ड हो, जो गरीब लोग हैं उनको मिले। डेवलपमेंट हो नहीं रहे हैं, मंदिर डेवलपमेंट के लिए कोई बोर्ड होना चाहिए, मंदिरों का विकास हो, बराबर होना चाहिए। कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का कानून चलेगा, एक पर्टिकुलर के लिए कोई अलग से नियम नहीं बनेगा, सब बराबर होना चाहिए। षड्यंत्र रचने वाले, प्रपंच रचने वाली सभी ताकतों पर तत्क्षण रोक लगाकर हिंदू बोर्ड बनाए जाने की हम पूर्ण रूप से मांग कर रहे हैं। और ये हिंदुओं की सहनशीलता देखकर हमारा तो खून उबाल खा रहा कि हम लोगों के देखते हुए वो कितने बड़े बड़े प्रपंच रचने। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बाबा बागेश्वर ने ऐसी कोई मांग की है। वो पिछले काफी समय से हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत, सनातन के मुद्दे पर बात करते रहे हैं और अब बाबा ने ये साफ कर दिया है कि वो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात करते हैं उसके पीछे उनकी सॉलिड प्लानिंग है। उन्होंने बताया कि हिंदुओं को जगाने के लिए अगले 20 सालों में उन्हें क्या क्या काम करने हैं, वो उसकी ठोस कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा है और यह हमारे मूल्यों और संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है। उपराष्ट्रपति ने जयपुर में आयोजित हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला 2024 के उद्घाटन भाषण में कहा कि शुगर कोटेड फिलॉसफी बेची जा रही है और समाज के कमजोर वर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह सुनियोजित साजिश के तहत किया जा रहा है। सनातन कभी विष नहीं फैलाता, सनातन संचार करता है स्वशक्तियों का। एक और संकेत दिया गया और वो बहुत खतरनाक संकेत है। वो देश की राजनीति को भी बदलाव करने वाला है। नीतिगत तरीके से हो रहा है, संस्थागत तरीके से हो रहा है, सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हो रहा है और वो है धर्म परिवर्तन। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी की आज दूसरे दिन बड़ी बैठक होने जा रही है। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल ये बैठक लेंगे। सुबह 10 बजे का ये समय बताया जा रहा है जब बैठकों का दौर शुरू होगा। पार्टी के आगे की रणनीति को लेकर के चर्चा विमर्श किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। बीजेपी की आज दूसरे दिन की बड़ी बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल ये बैठक लेंगे। सुबह 10 बजे का समय बताया जा रहा है जब बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी इसको लेकर के चर्चा विमर्श किया जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में उपचुनाव भी है और उसको लेकर के अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और आगे क्या रणनीति रहे जिसके तहत जो है जीत हासिल की जाए उसको लेकर के आज चर्चा विमर्श किया जाएगा। सुबह 10 बजे से जो है बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी कल प्रदेश कार्यालय में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएस संतोष ने प्रदेश में बीजेपी के सदस्यता अभियान की धीमी गति को लेकर के नाराजगी जताई है। उन्होंने बीजेपी के प्रदेश स्तर और जिला संयोजकों की बैठक में कम सदस्य बनाने के पीछे का कारण पूछा। इस दौरान बीएस संतोष ने मीटिंग में मौजूद पदाधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि मैं यहाँ एक एक व्यक्ति का रिकॉर्ड देखने आया हूँ, किस व्यक्ति ने अपने मोबाइल से कितने सदस्य बनाए। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी को 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन अभी तक 23 लाख सदस्य ही बने हैं। तो वही बैठक में प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि आज देश प्रदेश का नागरिक बीजेपी से जुड़ने के लिए उत्साहित है।
और पार्टी के प्रत्येक व्यक्ति को जो पहले से सदस्य रहा है उनको भी सबको नए सदस्य साधारण सदस्यता का ये जो पहला दौर चल रहा है इसमें किसी प्रकार का शोध नहीं। 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के सदस्य बनते ही हमारा जो मिस कॉल का पोर्टल स्टार्ट हुआ, सदस्यता की शुरुआत हुई। चलते हुए 3 तारीख को हमने यहाँ पर इसी सभागार में प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी को सदस्य बनाकर की शुरुआत की। 3 और 4 को प्रत्येक जिले में अपने इसी प्रकार की कार्यशाला करते हुए उसकी शुरुआत की। 5-6 में कोई मंडलों की कार्यशाला करके उसकी शुरुआत करने का आज जिस समय बैठे उस समय लगभग 6 करोड़ के आसपास सदस्य देश भर में बन चुके हैं और राजस्थान में 23,69,000 सदस्य अपने अब तक के इस दौर में बने हैं। राजस्थान में बहुत उत्साह है, ये हमको देखने को मिला। मैं 2 दृष्टांत आपके सामने रखना चाहूंगा कि कल रात को जब हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी पधारे उस समय हम रेलवे स्टेशन पर गए थे, तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही हमको देख करके और कोई व्यक्ति मुस्कुराया तो हमने उससे बात करी। हमने उनसे कहा कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनना चाहेंगे, तो वो एकदम से तैयार हुए और एक साथ कई लोग आकर के और सदस्य बनने के लिए अपना अपना मोबाइल लेकर के हमारे सामने आ गए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश सरकार पर जम करके निशाना साधा है। कांग्रेस सरकार में बनाए गए जिलों को खत्म करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, केवल बातें कर रहे हैं और जिलों को खत्म करना इनके बस की बात नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने अधिकारियों के तबादले को लेकर के भी सरकार पर सवाल खड़े किए। दरअसल पीसीसी चीफ डोटासरा सीकर कोर्ट में पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पुराने चैम्बर में वकीलों से मुलाकात की। विधायक बनने से पहले गोविंद सिंह डोटासरा यहां वकालत करते थे। उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और वकालत में अपने गुरु भागीरथ जाखड़ का आशीर्वाद भी लिया। ये कम नहीं कर पाएंगे। ये तो क्या है कि जो चुनाव से पहले इन्होंने लावा लूटने के लिए सरकार का जो थोते भाषण दिए उनको जस्टिफाइड करने के लिए ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आप बताइए, भारत सरकार ने रोक लगा दी कि कोई भी राजस्व गांव भी नहीं बन सकता, न कम हो सकता न ज्यादा हो सकता। जिला तो बहुत बड़ी बात है, संभाग तो बहुत बड़ी बात है, तो ये कैसे कर पाएंगे? इन्होंने छूट मांगी है, इनको छूट मिलती तो मिल जाती, इनको छूट मिलेगी नहीं। और ब्यूरोक्रेसी कह रही है कि हमें पता ही नहीं हम किस पद पर कितने दिन रहने वाले हैं। अभी जो लिस्टें आई, RS की आई, IAS की आई, 7-7 बार ट्रांसफर हो गए। 1-2 अधिकारी तो ऐसे हैं जिनके 1 महीने में 3 बार ट्रांसफर हो गए और दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे अधिकारी हैं जो आज उनको 12 लगा दिया, कल उनको लाडनू लगा दिया, परले दिन इनको रावत सर लगा दिया। ये मजाक चल रहा है, इनके पास में कोई विजन नहीं है। और जबकि क्या कहते थे ये जब सरकार बनी थी कि 360 डिग्री के ऊपर परीक्षण करके, 360 का मतलब है हर एंगल से परीक्षण करके हम स्थानांतरण करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। ठीक है साहब, 9 महीने हो गए, अब कर दिया तो उसको आप हर महीने में 3 बार क्यों चेंज कर रहे हो? हर लिस्ट में एक अधिकारी तो ऐसा है, मैं नाम बताऊंगा, ठीक नहीं लगेगा, जिसका हर सूची में नाम है। 5 सूची है, 5 बार नाम है। और अगली खबर राजसमंद से है, जहां पर 2 युवकों के साथ मारपीट से माहौल गर्मा गया है। समुदाय विशेष के कुछ युवकों ने हमला किया था। लाठी, डंडे, बेल्ट आदि से हमला किया गया और हमले में कृष्ण और राहुल नाम का जो युवक, उसको गंभीर रूप से चोट आई है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और हिंदू संगठनों के जो पदाधिकारी हैं वो राजनगर थाने पर पहुंचे। गुस्साई भीड़ में वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। तस्वीरें सामने आई, आप देखिए, भीड़ भी वहां पर इकट्ठा हो गई। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौके पर मौजूद हैं। जयपुर में 4 महीने से जो है घुल फाकने वाली मोबाइल खाद्य प्रयोगशालाओं के लिए विभाग ने बजट जारी किया है, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि मोबाइल वैन के लिए ना तो ड्राइवर था और ना ही डीजल। देखिए रिपोर्ट। खाद्य सुरक्षा विभाग की मोबाइल वैन पिछले 4 महीने से ड्राइवर और डीजल के अभाव में ऐसे ही खड़ी है। विभाग की कार्यप्रणाली पर जब सवाल उठे तब जाकर विभाग ने बजट जारी किया। बताया जा रहा है कि सीएमएचओ के पास मोबाइल वैन को चलाने के लिए डीजल और ड्राइवर का बजट ही नहीं था। जयपुर सीएमएचओ प्रथम ने बताया कि 4 महीने बाद अब मोबाइल वैन को चलाने का बजट जारी हुआ है।
अगले 1 सप्ताह में मोबाइल वैन संचालित हो जाएगी। अभी लगभग 4 महीने से ये वैन बजट के अभाव में थोड़ा कुछ परेशानी थी, नहीं चल पाई थी। अब हमारे पास स्वीकृति आ गई है, तो इस हफ्ते में हम उसको सुचारू रूप से चालू करेंगे। ये मोबाइल वैन मिलावट को लेकर जागरूकता के साथ ही जांच का काम भी करती है। शहर में अलग अलग जगहों पर घूमकर कोई भी मिलावट को लेकर जांच करा सकता है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी जिलों के लिए 3 करोड़ 40 लाख रुपयों की स्वीकृति जारी की है। हाँ, जो हमारे फूड लैब से रिलेटेड जो चल वैने हैं, जो कि जांच करती हैं गली गली मोहल्ले जाके, जो कि स्वयं जागरूक उपभोक्ता वहाँ अपने मसालों की जाके लैब में जांच करा सकता है, और वो सैम्पलिंग नहीं करती, वो अपनी जांच करती हैं। अगर कोई जागरूक आदमी जाए कि भाई मेरे यहाँ में जो मैं खा रहा हूँ मिर्ची मसाला वो ठीक है कि नहीं, मानक है कि नहीं, तो वो तुरंत जांच करके उसका रिजल्ट जो है दे देते हैं। गौरतलब है कि इन दिनों खाद्य सुरक्षा विभाग ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर रहा है, लेकिन जागरूकता और लोगों की आसानी के लिए चलाई गई लाखों रुपए की लागत की मोबाइल वैन धूल खा रही है। अब विभाग ने बजट तो जारी कर दिया है, लेकिन देखना होगा ये कब तक संचालित हो पाती है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।